नमस्कार। जी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करेंगे। जी। रामेश्वरी देवी बनाम बिहार राज्य, ये साल 2000 का फैसला है। हाँ, काफी चर्चित रहा था ये। मामला एक सरकारी कर्मचारी नारायण लाल, उनकी मृत्यु के बाद का है। पेंशन और ग्रेच्युटी का विवाद था। हाँ, और विवाद था उनकी 2 पत्नियों और बच्चों के बीच। जी। नारायण लाल बिहार सरकार में थे। 1987 में उनका देहांत हुआ। उनकी पहली पत्नी थी रामेश्वरी देवी, एक बेटा था उनसे। और फिर सुनने में आया कि 1963 में उन्होंने दूसरी शादी की योगमाया देवी से। जी, जबकि पहली पत्नी जीवित थी और योगमाया देवी से उनके 4 बेटे थे। तो यही सारा पेंच फंसा कि ये जो डेथ बेनिफिट्स हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये किसे मिले। खासकर तब जब वो दूसरी शादी मतलब लीगली वैलिड ही नहीं थी। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का आधार है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट। देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो कानूनी स्थिति समझ लेते हैं। हाँ, वो जरूरी है। नारायण लाल और योगमाया देवी की जो शादी थी वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के हिसाब से मान्य नहीं थी। सेक्शन 5(1) शायद, जो कहता है कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। एकदम सही। तो ये शादी असल में शुरू से ही शून्य थी, मतलब वॉइड। अच्छा, तो शादी वॉइड थी। इसका मतलब तो साफ है कि योगमाया देवी को, मतलब दूसरी पत्नी को, कोई हक नहीं मिलना चाहिए था। नहीं, कानूनी तौर पर तो नहीं। फिर बच्चों का क्या? उनके 4 बेटे भी तो थे। हाँ, यहीं पर कानून का एक, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। कौन सा? वो है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16। अच्छा, सेक्शन 16। जी, ये धारा कहती है कि अगर कोई शादी शून्य भी हो तो भी उस शादी से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे, लेजिटिमेट होंगे। ओह, ये तो काफी अहम बात है। मतलब शादी भले ही कानूनी ना हो, बच्चे अवैध नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर अदालतों ने, मतलब हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया। तो फिर कोर्ट्स का क्या कहना था? पहले हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? पटना हाई कोर्ट ने सिंगल जज और फिर डिवीजन बेंच दोनों ने ये माना कि योगमाया देवी क्योंकि दूसरी पत्नी थी और शादी शून्य थी तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जो बच्चे हैं वो सेक्शन 16 के तहत वैध हैं। तो उन्हें हिस्सा मिलेगा? जी, उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी में हिस्सा मिलेगा, पहली पत्नी और उनके बेटे के साथ नियमों के अनुसार, शायद बालिग होने तक। लेकिन रामेश्वरी देवी इससे खुश नहीं होंगी, पहली पत्नी। जाहिर है नहीं, वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गईं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बेसिकली 2 बातें कहीं। एक तो ये कि दूसरी शादी हुई ही नहीं, उसका कोई पक्का सबूत नहीं है। अच्छा, मतलब शादी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। हाँ, कि कोई पारंपरिक रीति रिवाज, कोई सेरेमनी, ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। और अगर शादी ही साबित नहीं होती तो फिर बच्चे वैध कैसे? ये तो बड़ा सवाल था। यहीं पर कोर्ट ने एक और कानूनी सिद्धांत देखा, विवाह की धारणा या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर 2 लोग लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहे हों, समाज उन्हें वैसा ही मानता हो, तो कानून ये मानकर चलता है कि उनकी शादी हुई होगी, भले ही सेरेमनी का सीधा सबूत ना हो। हाँ, कोर्ट ने कहा कि नारायण लाल और योगमाया देवी 1963 से साथ रह रहे थे। इतने लंबे समय तक साथ रहना एक मजबूत धारणा बनाता है। तो इसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी किस पर थी? रामेश्वरी देवी पर। उन्हें ये साबित करना था कि इतने साल साथ रहने के बावजूद शादी नहीं हुई थी, और कोर्ट ने माना कि वो ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। और शायद कोई सरकारी जांच भी हुई थी इस मामले में। जी, राज्य सरकार ने भी जांच की थी। उसमें गवाहों, नारायण लाल के सहकर्मियों, सबने यही कहा कि वो योगमाया देवी के साथ पति पत्नी जैसे ही रहते थे। बच्चों का रिकॉर्ड्स वगैरह में भी नाम होगा? हाँ, बच्चों का नाम भी नारायण लाल की संतान के रूप में दर्ज था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया, अपहेल्ड किया। मतलब ये कि दूसरी शादी शून्य है, इसलिए योगमाया देवी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बच्चे सेक्शन 16 के तहत वैध हैं और वो पहली पत्नी और उनके बेटे के साथ पेंशन और ग्रेच्युटी में हिस्से के हकदार हैं, जो भी सर्विस रूल्स के मुताबिक तय हो। तो रामेश्वरी देवी की अपील खारिज हो गई? जी, उनकी अपील खारिज कर दी गई। अच्छा,
एक और सवाल मन में आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो दूसरी शादी करना मतलब नियमों के खिलाफ होता है ना? मिसकंडक्ट माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। CCS रूल्स हैं, बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स भी हैं जी। जो इसे कदाचार मानते हैं। तो इस पर कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की? कोर्ट ने इसका जिक्र किया, माना कि ये कदाचार है, लेकिन उन्होंने ये भी नोट किया कि नारायण लाल के जीवित रहते उन पर इस बारे में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया था। अच्छा, और ये जो मामला था ये उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ लाभों के बंटवारे का था, उनके कंडक्ट पर सजा देने का नहीं। समझ गया। तो फोकस बेनिफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकला कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ। भले ही दूसरी शादी कानूनी तौर पर शून्य हो, उस शादी से हुए बच्चे वैध माने जाते हैं और उन्हें अपने पिता की संपत्ति या मृत्यु लाभों में हिस्सा मिल सकता है। सही कहा, वो हिस्सेदार हो सकते हैं पहली पत्नी और उनके बच्चों के साथ, भले ही उनकी माँ यानी दूसरी पत्नी का अपना कोई दावा न बनता हो। कानून ने यहाँ बच्चों के भविष्य को, उनके हक को सुरक्षित रखा है। हाँ, उनके माता पिता के रिश्ते की कानूनी खामियों के बावजूद। ये वाकई दिखाता है कि कानून कैसे जटिल पारिवारिक स्थितियों को सुलझाने की कोशिश करता है। पर एक सवाल भी खड़ा करता है ना? जरूर। सोचने वाली बात है कि जब पर्सनल लॉ जैसे शादी के कानून और सर्विस रूल्स और रिश्तों की जो असलियत है वो आपस में टकराते हैं। हाँ, तो फिर सरकारी याब या अधिकार बांटते समय किस तरह की नैतिक और कानूनी दुविधाएं पहेलियां सामने आती हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।